पेशावर ज़ल्मी HBL PSL 11 की चैंपियन बन गई, ट्रॉफी उठा ली। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से हरा दिया। ज़ल्मी हैदराबाद किंग्समैन के 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एरन हारी की शानदार कारकर्दगी। हैदराबाद किंग्समैन के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। बैटिंग में 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे, प्लेयर ऑफ द फाइनल करार। इससे कबल हैदराबाद किंग्समैन ने शानदार आगाज किया। पावर प्ले में 2 विकेट पर 69 रन बनाए, फिर पूरी टीम 129 रन पर ढेर हो गई। मिडिल ऑर्डर बैटर्स मुकम्मल नाकाम रहे। उस्मान खान 8, इरफान नियाजी 1, मैक्सवेल 0 और कोशाल परेरा 1 रन बना सके। साइम अयूब 54 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीत लिया। मैच सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी ने सिर्फ 8 गेंदों में मैच का नक्शा बदल दिया। 6.3 ओवर्स में उस्मान खान की तीसरी विकेट गिरी। अगली 7 गेंदों में इरफान खान नियाजी, मैक्सवेल 0 और कोशाल परेरा 1 रन बनाकर आउट हुए। 2 खिलाड़ी रन आउट हुए। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के फास्ट बॉलर्स ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग की। फाइनल में पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर बाजी ले गए। हैदराबाद किंग्समैन के 7 खिलाड़ियों को ज़ल्मी के फास्ट बॉलर्स ने आउट किया। एरन हारी ने 4, नाहिद राना ने 2 और मोहम्मद बासित ने 1 विकेट हासिल की। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल की। कहा, मैच टू मैच प्लान किया, जिसकी वजह से कामयाबियां मिलती रहीं। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों और उनके शायकीन के लिए ज़बरदस्त लम्हा है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मानल सबूशन ने कहा, फाइनल में हमने रन्स कम किए। ओवरऑल हमारी टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। नॉकआउट गेम्स में टीम ने शानदार खेल पेश किया। बाबर आजम 588 रन के साथ बेहतरीन बैटर करार। गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। पेशावर ज़ल्मी के फरहान यूसुफ बेहतरीन फील्डर करार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर करार। लीग के बेहतरीन बॉलर सुफियान मुकीम को फजल महमूद कैप दी गई। सुफियान मुकीम ने इवेंट में 22 विकेटें हासिल की। कोशल मेंडस बेहतरीन विकेट कीपर करार। हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। आसिफ याकूब PSL 11 के बेहतरीन अंपायर करार दिए गए। पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मुकीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। हैदराबाद किंग्समैन की टीम को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड भी दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब। मुल्क के नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ और परफॉर्मेंस से स्टेडियम में मौजूद शायकीन को मसहूर कर दिया। अली अजमत का आइकॉनिक यारों यही दोस्ती हो या आरिफ लोहार का जोश भरा गाना, सब मिलकर गाते रहे। लीग के नेशनल एंथम को आतिफ असलम, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स के जोशीले अंदाज और फनकारों की परफॉर्मेंस ने यादगार बना दिया। तकरीब के आखिर में होने वाली दिलकश आतिशबाजी से 4 चांद लग गए। HBL PSL का फाइनल गद्दाफी स्टेडियम तमाशाइयों से भर गया। बड़ी तादाद में शायकीन पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंचे। चौको छक्कों की गूंज के साथ हर विकेट पर शोर, तमाशाइयों ने समा बांध दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PSL फाइनल देखने गद्दाफी स्टेडियम पहुंचे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई भी की। वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB ने मैच से पहले फाइनल खेलने वाली टीम्स के कप्तानों के साथ तस्वीर बनवाई। PSL की चैंपियन टीम पेशावर ज़ल्मी की चैंपियन परफॉर्मेंस। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 मैच हारे। कप्तान बाबर आजम टूर्नामेंट में 588 रन बनाकर पहले। कोशाल मेंडस 550 रन बनाकर दूसरे नंबर पर रहे। सुफियान मुकीम ने सबसे ज्यादा 22 विकेटें हासिल की। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान की 14 निकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा, ईरान अमेरिका के जवाब का जायजा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मंसूबा खास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरानी निकात के तहत इस मरहले में जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं हैं। इससे पहले ईरानी मीडिया ने अमेरिका को भेजे गए ईरानी अमन मंसूबे की नई तफसीलात सामने रखी थी, जिनमें ईरान पर पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद फंड्स की मरहलावार बहाली के मुतालबे शामिल थे। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान और उसके इत्तेहादियों पर हमला न करने की जमानत भी मांगी गई। बदले में ईरान भी हमले करने से बाज रहेगा। मुजवज़ा अमन मंसूबे में ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म करने या तनसीबात तबाह करने को मुस्तरद कर दिया गया।
ईरान के अमन मंसूबे में अरब और हमसाया ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक मुकालमा शुरू करने और मशरिक़ वस्ता पर मुश्तमिल मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम कायम करने की तजवीज़ भी शामिल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ मिल गई हैं जिनका वो जल्द ही जायज़ा लेंगे। ये नहीं सोच सकते कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस में डेमोक्रेटिक अरकान और कुछ रिपब्लिकन अरकान जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी दोस्ताना नाकाबंदी है, कोई इसे चैलेंज नहीं कर रहा। ये भी कहा कि ईरान पर दोबारा हमला करने के इम्कानात मौजूद हैं। जर्मनी से अमरीकी फौजियों के इनखला से मुताल्लिक़ ट्रंप ने कहा, अमरीका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि सदर ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल की जारहत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे तजवीज़ पेश की है। अमरीका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। ईरान ने इस तजवीज़ के जरिए मामला दोबारा ट्रंप के सामने रख दिया है। ईरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुताल्लिक़ डेडलाइन दी है। चीन, रूस और यूरोप का वाशिंगटन के खिलाफ लहजा बदल रहा है। अमरीका के फैसले करने की गुंजाइश महदूद हो गई है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है, मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात के हल की हिमायत करते हैं। अमरीकी इत्तेहादी के तौर पर जर्मनी और अमरीका का मकसद एक ही है। ईरान को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना चाहिए। ईरान को फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को खोलना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। ईरानी हुक्काम के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाक़ाई पेशरफ़्त पर गुफ्तगू की। ओमानी वज़ीर ख़ारजा को जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया गया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ़्त अमरीका के रवैये पर मुनहसिर है। ईरान अपने मुखालिफ को जंगबंदी या मुज़ाकरात में ज़्यादती नहीं करने देगा। ईरान का मुज़ाकरात की तजवीज़ का मकसद सहीयूनी जारहत का खात्मा है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा कि ईरान कौमी मफादात और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीका को जारहाना रवैया तर्क करके ईरान के हुकूक का एहतराम करना होगा। मौजूदा अमल में पाकिस्तान मरकज़ी सालिस है, इसकी कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान बदस्तूर सालिस है, इसमें तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। ईरान के करीब बल्क कैरियर जहाज़ पर मुतादिद छोटी कश्तियों के हमले की इत्तला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ का हमला महफूज रहा। जहाज़ ईरान के इलाके सेरक के करीब मगरिब में 11 नॉटिकल मील पर शुमाल की तरफ जा रहा था। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान 49 जहाज़ों को वापस भेजा गया। बहरी नाकाबंदी के मुकम्मल निफाज के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। मुत्तहदा अरब अमारात के ओपेक से निकलने के बाद ओपेक ममालिक का तेल पैदावार में यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार एडजस्ट करने का फैसला। मार्केट के इस्तेहकाम के अज़म का आदा किया। ओपेक के मुताबिक 7 रुकन ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान ने तेल पैदावार में एडजस्टमेंट का फैसला किया है। ये एडजस्टमेंट जून 2026 से नाफिज होंगे। भारत की जानिब से दरियाए चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी। पाकिस्तान ने भारत से चनाब के बहाव में कमी पर वजाहत तलब कर ली। ज़राए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक मराला के मकाम पर चनाब में पानी की कमी सिंतास माहिदे की शक़ों से मुताबिकत नहीं रखती। भारत की तरफ से सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब से तफसीलात तलब कर ली। वापडा के आदादोशुमार के मुताबिक 2 मई के मुकाबले में दरिया चनाब में पानी की आमद में 11,900 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई। हेड मराला पर दरिया चनाब में 2 मई को पानी की आमद 20,900 क्यूसेक थी। 3 मई को पानी का अखराज 1,100 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात पर भी ब्रीफ किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर करा रहा है और अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल है। हम अच्छे हमसाए की तरह खित्ते में अमन चाहते हैं। ज़ाती मफादात को पीछे रखकर कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जंगबंदी ना कराते तो तेल $250 फी बैरल से भी बढ़ जाता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शकरगढ़ में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा कोशिश है ईरान अमरीका जंग का मुकम्मल खात्मा हो और तेल दोबारा सस्ता हो। नारोवाल में कहा कि 5 और 6 मई को नारोवाल में दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ किया गया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। वो पार्टी के सदर हैं, PTI का हिस्सा ही रहेंगे। लाहौर में शादी तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए तक महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा होकर 2500 रुपए तक पहुंच गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 90 रुपए तक का इजाफा। 20 किलो आटे पर सरगोदा में 190 रुपए, सक्खर में 160 रुपए, मुल्तान में 133 रुपए और खुजदार में 100 रुपए बढ़ गए। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 67 रुपए बढ़ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में इतवार को मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गवादर में 45, सक्खर में 44, कराची में 49.9, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में 40, लाहौर में 37, इस्लामाबाद कोयटा में 34, पेशावर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पानी PTI की साबिक़ अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ की आयरिश नज़ाद सरमायाकार कैमरून ऑरेली से मंगनी, जल्द शादी मुतवक्के। बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार के मुताबिक जमाइमा गोल्डस्मिथ और कैमरून ऑरेली के दरमियान ताल्लुक़ 1 साल से ज़ायद अरसे से कायम था। जमाइमा और कैमरून की मुलाकात फिल्मी मंसूबों के दौरान हुई थी। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया गया। मीडिया तंजीमों के मुताबिक पूरे मुल्क और बिलखुसूस बलूचिस्तान में सहाफ़त एक कठिन और ख़तरनाक पेशा बन चुकी। सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़, महदूद वसाइल और मुसलसल दबाव में काम कर रहे हैं। सच लिखना और ख़बर देना कई बार ज़ाती सलामती के लिए ख़तरा बन जाता है। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुज़ाहिरे। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में सदर PFUJ अफजल बट की क़यादत में प्रेस क्लब से सुपर मार्केट तक रैली। शुरा के आज़ादी सहाफ़त के हक़ में नारे। शुरा ने कहा आज़ादी इज़हार राय की कदगने नाकाबिल कबूल हैं। पेशावर में खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी वॉक। शुरा ने आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया गया। पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मजम्मत वापस लेने का मुतालबा। सक्खर, खुजदार, डेरा इस्माइल खान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में मुजाहिरे और रैलियाँ। आलमी यौम सहाफ़त पर पाकिस्तान की मीडिया तंजीमों का दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़ियों की सलामती की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। PFUJ, MN, CPNE, PBA और APNS पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में मुतादिद सहाफ़ियों के कत्ल, सहाफ़ियों को हिरासा करने, झूठे मुकदमात में गिरफ्तारियाँ और पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए। हुकूमत और रियासती इदारों की जानिब से मीडिया पर दबाव में इजाफा देखा गया। मीडिया इदारों को कंट्रोल करने और मनपसंद इदारती पॉलिसी के इत्तलाक़ के लिए दबाव डालने के हरबे इस्तेमाल किए गए। हुकूमती इश्तिहारात को इदारती कंट्रोल के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया गया। एलानी और गैर एलानी सेंसरशिप के ज़रिए हक मालूमात को महदूद करने और इख्तलाफ राय रखने वाले अफराद को ऑफ एयर करने के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सहाफ़ी और मीडिया इदारे शदीद दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। गाज़ा, अफगानिस्तान, यूक्रेन, शाम, यमन और सूडान में सहाफ़ियों को शदीद खतरात।
हमलों और जानी नुकसानात का सामना रहा। रूस, भारत और ईरान में भी सहाफ़ियों को गिरफ्तारियों और सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। मुलाजमतों के अदम तहफ़्फ़ुज़, तनख्वाहों में कमी और पेशा वराना मुश्किलात में इजाफा हुआ। मुश्किलात के बावजूद सहाफ़ी आज़ादी इज़हार राय, जमहूरी इक़दार और अवाम के हक़ मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। जिला बारखान में मकामी शहरी अगवा के बाद कत्ल। DIG पुलिस लोरालाई के मुताबिक पुलिस और कबायली अमन फोर्स की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। कराची साइड सुपर हाईवे फ़कीरा गोट में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या झगड़े पर पेश आया। बाग़े कोरंगी के करीब मुबैना मुकाबला, जख्मी समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे। कराची में आयतुल्लाह ख़ामनेई के चहलम के मौके पर निश्तर पार्क में जलसा। रहनुमाओं का कहना था कि अमरीका ने सोचा था रहबर की शहादत के कुछ रोज़ बाद ही इनक़लाब इस्लामी ख़त्म हो जाएगा। दुश्मन को मालूम ही नहीं था रहबर मुअज़्ज़म ने क्या तदबीर कर रखी है। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ताज़ियती जलसे से खिताब में कहा, हक़ व बातिल के दरमियान रहबर शहीद ने वाज़े लकीर खींच दी है। इस्लाम का पैगाम समाजी, सियासी, माशी और सक़ाफ़ती तौर पर कुफ़ार को हावी नहीं होने देना। मुल्तान में आयतुल्लाह ख़ामनेई के चहलम के इज्तिमा से खिताब करते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा अल्लामा अमीन शहीदी का कहना था कि इत्तेहाद, वहदत, कुर्बानी और कौमी मफादात को यकजा करते हुए उम्मत को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। जलसे से दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्ज़े को क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया है और खुलेआम कहा है कि हम क़ज़्ज़ाक़ों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के ख़िलाफ़ कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि आलमी कानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने की सख्ती से मुस्तरद करें। ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरी क़ज़्ज़ाक़ों जैसा किरदार अदा कर रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन का कहना है कि मुस्तक़बिल में मार्केट में तेल की कीमतों में कमी की पेशगोई है। जंग के बाद तेल की कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में स्कॉट बेसन ने कहा कि ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। अबनाए हुर्मुज़ से मज़ीद जहाज़ गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि इख्तलाफ राय के बावजूद अमरीका नेटो इत्तेहाद में मरकज़ी हैसियत रखता है। इत्तेहाद में अमरीका सबसे अहम शराकतदार है। जर्मनी में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में कमी का ईरान मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। उधर जर्मन वज़ारत इक़्तिसादियात का कहना है अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से आइंदा हफ्ते यूरोपीय यूनियन की गाड़ियों पर 25% इजाफी टैरिफ लगाने के ऐलान पर अमरीका से मुज़ाकरात जारी हैं। यूरोपीय कमीशन से भी राब्ते में है। इसराइल की जनूबी लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज का नब्तिया में हमला, 1 शख्स शहीद, 3 जख्मी हुए। तायर डिस्ट्रिक्ट में भी इसराइली फ़ौज के हमले में 4 तिब्बी अमले के अरकान समेत 5 अफराद जख्मी। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान को कत्ल करने और 100 हथियार बरामद करने का दावा। 24 घंटों में इसराइली फ़ौज के लबनान पर 50 हमले, 41 अफराद शहीद हुए। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान में मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली फ़ौजियों और गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और हाइफा शहर में वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उसकी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहिरा, इसराइल से जंगें और तबाही रोकने का मुतालबा। जर्मनी और स्वीडन में भी इसराइल मुखालिफ मुज़ाहिरा। गाज़ा, लबनान और ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मज़म्मत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने बांग्लादेश पहुंच गई। कप्तान शान मसूद की क़यादत में शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ममान अली, मोहम्मद अब्बास और दीगर खिलाड़ी ढाका पहुंचे। टीम के नए हेड कोच सरफराज अहमद और दीगर कोचिंग स्टाफ भी टीम के हमरा पहुंचा है। PSL फाइनल में शिरकत
शरीक पाकिस्तान टेस्ट टीम के खिलाड़ी बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद आज ढाका रवाना होंगे। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल सीरीज का आगाज 8 मई को ढाका में होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। दोनों टीम्स के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाली 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान के मोहम्मद शुएब ने ITF फ्यूचर्स टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में शुएब ने रूस के खिलाड़ी को 3 सेट के दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त दी। इवेंट की इख्तितामी तकरीब में स्वीडन की सफीर की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एहसामुल हक का कहना है कि खेलों से मोहब्बत करने वालों के लिए आज बड़ा दिन है। इस्लामाबाद में होने वाले इवेंट का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। अमीर खुसरो समेत दीगर सूफिया कराम का पुरअसर कलाम, दिलों में उतरती सहर अंगेज आवाज़। कराची आर्ट्स काउंसिल में सजी कव्वाली की रूह परवर शाम, जिसमें मारूफ कव्वाल उस्ताद फरीद अयाज और उस्ताद अबू मोहम्मद ने समा बांध दिया। हॉल रक्स और धमाल से गूंज उठा। और चौदहवीं का चांद और शकीरा की परफॉर्मेंस, रियो डी जेनेरो में जादू चल गया। 20 लाख का मजमा सहर में खो गया। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा लातीनी मौसीकी की मलका ने दिलों को जीत लिया।